जरा सोचिए, सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं और नीचे देखते हैं तो बादल है। सड़क नहीं, दुकान नहीं, अस्पताल नहीं, बस बादल। और ऊपर बर्फ। आप सोच रहे होंगे, भाई ऐसी जगह कौन रहता है? जवाब है लाखों लोग, असली इंसान, बच्चे, बूढ़े, परिवार, जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो हमें एक हॉरर मूवी जैसी लगे, लेकिन उनके लिए वो उनका घर है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे इलाकों की जहां पहाड़ की चोटी पर रहना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि हर रोज एक नई जंग है। जहां ऑक्सीजन कम है, रास्ते खतरनाक हैं और प्रकृति कभी भी आपके सारे प्लान्स बर्बाद कर सकती है। क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम जो मुश्किल जिंदगी की शिकायत करते हैं वो असल में कितनी आसान है। शुरू करते हैं। 1. ला रिंकोनादा, पेरू। दुनिया का सबसे ऊंचा शहर, 5100 मीटर, 16,732 फीट। पहला नाम सुनते ही मुझे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साउथ अमेरिका के पेरू में एक जगह है ला रिंकोनादा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा परमानेंटली इनहैबिटेड शहर है, 5100 मीटर की ऊंचाई पर, यानी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊपर। और वहां रहते हैं करीब 50,000 लोग। सोच कर ही दिमाग घूम जाता है ना। अब असली सवाल, वो लोग वहां क्यों हैं? सोने के लिए, लिटरली। वहां गोल्ड माइंस हैं और लोग उस सोने के पीछे अपनी जान दांव पर लगाते हैं। लेकिन भाई, वहां की जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है। टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाता है। ऑक्सीजन इतनी कम है कि नए लोग पहुंचते ही बेहोश हो जाते हैं। इसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। सिर दर्द, उल्टी, सांस फूलना, ये सब शुरुआत है। और सबसे दिल दहलाने वाली बात, वहां कोई सीवेज सिस्टम नहीं है। सारा कचरा, सारी गंदगी वहीं जम जाती है, ग्लेशियर्स पर, जो पहाड़ की बर्फ को टॉक्सिक बना देती है। गोल्ड माइनर्स को वहां एक अजीब पेमेंट सिस्टम में काम करना पड़ता है, कचोर्रेओ, जिसमें उन्हें महीनों तक कोई तनख्वाह नहीं मिलती। बस आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए जितना पत्थर उठा सको वो तुम्हारा। हो सकता है सोना मिले, हो सकता है ना मिले, फिर भी लोग आते हैं, क्योंकि उम्मीद सबसे ताकतवर चीज होती है। तो ज़ंस्कार वैली, इंडिया, हमारा अपना बर्फीला नर्क, 3,500 से 7,000 मीटर, लद्दाख, J&K। ये हमारे ही देश की बात है। और अब बात करते हैं अपने भारत की। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में है ज़ंस्कर वैली, एक ऐसी जगह जहां सर्दियों में जिंदगी लिटरली फ्रीज हो जाती है। ज़ंस्कर में करीब 13,000 लोग रहते हैं और सर्दियों में 6 से 7 महीने तक ये वैली बाकी दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ हो जाती है। कोई रोड नहीं, कोई हाईवे नहीं। तो ये लोग करते क्या है? वो चलते हैं चादर ट्रैक पर। ज़ंस्कर रिवर जब जम जाती है तो वो बर्फ की नदी पर पैदल चलकर सिविलाइजेशन तक पहुंचते हैं, -30 डिग्री में, बच्चों को लेकर, बीमार बुजुर्गों को लेकर। भाई, हम लोग तो ऊबर कैंसिल होने पर ट्विटर पर होने लगते हैं और ये लोग फ्रोजन रिवर पर ट्रैक करते हैं ग्रोसरी लाने के लिए। मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो हेलीकॉप्टर आने की उम्मीद रखो, वेदर क्लियर हो तो, नहीं तो जो होना है वो होगा। लेकिन ज़ंस्कारी लोगों की आंखों में एक अजीब सी शांति होती है, जैसे वो प्रकृति से लड़ते नहीं, उसके साथ जीना सीख गए हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 3, कोरोइको, बोलिविया, जहां रास्ता ही दुश्मन है। 2,000 मीटर, लेकिन रास्ता 4,600 मीटर से उतरता है। अब एक जगह जो लिटरली डेथ रोड पर बसी है। बोलिविया में कोरोइको शहर तक पहुंचने का रास्ता एल कमीनो दे ला मुएर्ते, यानी मौत का रास्ता कहलाता है। और ये नाम कोई ड्रामा नहीं है। ये एक 69 किलोमीटर लंबी पहाड़ी सड़क है जिसकी चौड़ाई बस 3.2 मीटर। कहीं कहीं गार्ड रेल नहीं। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ 600 से 1,000 मीटर की सीधी खाई। 1990 के दशक में यहाँ हर साल 200 से 300 लोग मरते थे। गाड़ियां खाई में गिरती थीं, बसेस पलट जाती थीं और नीचे जंगल इतना घना
की लाश ढूंढना भी मुश्किल। लेकिन कुरोइको के 20,000 लोगों के लिए यही एकमात्र रास्ता है। आज नई सड़क बन गई है, लेकिन पुरानी डेथ रोड पर अब एडवेंचर टूरिस्ट आते हैं साइकिल करने। जो काम एक जमाने में मजबूरी थी, वो अब लग्जरी बन गई है। नंबर 4, मुरगाब, ताजिकिस्तान, जहां हवा भी थक जाती है। 3618 मीटर। सेंट्रल एशिया के दिल में ताजिकिस्तान के पमीर माउंटेन्स पर बसा है मुरगाब, दुनिया के सबसे आइसोलेटेड टाउन्स में से एक। आबादी मुश्किल से 6000। यहां साल में 9 महीने सर्दी रहती है। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, और जब ब्लिजर आता है तो हफ्तों तक शहर की सप्लाई चेन्स ठप। मुरगाब में कोई हॉस्पिटल नहीं, बस एक छोटा क्लिनिक है। कोई सुपरमार्केट नहीं, बस एक बाजार जहां सामान महीने में 1-2 बार आता है। और यहां के लोगों का डाइट याक का मांस और दूध, बस। इन्फ्लुएंसर्स जो कहते हैं मैंने 30 डेज में सिर्फ सैलेड खाया, उन्हें मुरगाब भेजना चाहिए। एक हफ्ते में माइंडसेट चेंज हो जाएगा। लेकिन सीरियसली, यहाँ के किर्गिज लोग हजारों साल से इस कठोर जमीन पर जिंदा हैं। उनकी रेजिलियंस देखकर आप समझ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन स्पिरिट दोनों की कोई लिमिट नहीं। नंबर 5, नामचे बाजार, नेपाल। एवरेस्ट का दरवाजा, 3440 मीटर, खम्बू रीजन। माउंट एवरेस्ट की बेस की तरफ जाने वाले हर ट्रेकर को यहाँ रुकना पड़ता है। लेकिन यहाँ परमानेंटली रहने वाले शर्पा लोगों की जिंदगी टूरिस्ट्स को दिखने वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग है। नामचे में कोई रोड नहीं पहुंचती। हर चीज, सब्जी, सीमेंट, गैस सिलेंडर, पोर्टर यानी इंसान के कंधे पर चढ़कर आती है। एक पोर्टर 30 से 40 किलोग्राम का बोझ लेकर 3440 मीटर की ऊंचाई तक चलता है रोज। एल्टीट्यूड सिकनेस यहाँ कॉमन है। बच्चे जन्म से ही ऊंचाई के आदी होते हैं। उनके लंग्स नेचुरली बड़े होते हैं। साइंस कहती है कि जनरेशंस तक हाई एल्टीट्यूड पर रहने से डीएनए बदल जाता है। और सबसे जरूरी बात, शर्पा लोगों के बिना एवरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। वो गाइड्स हैं, लोड कैरियर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं। लेकिन हिस्ट्री में उनका नाम कितनी बार हेडलाइंस में आया? शायद। नंबर 6, बुरानो/मीटियोरा का पहाड़ी साथी, मोन्सेंटो, पोर्चुगल। 836 मीटर, सेरा दा एस्ट्रेला। अब थोड़ा यूरोप चलते हैं। एक ऐसी जगह जो आपको लगेगी जैसे किसी फैंटेसी मूवी का सेट हो। पोर्चुगल में है मोन्सेंटो, एक गांव जो लिटरली पत्थरों के बीच बना है। पहाड़ी की चोटी पर विशाल ग्रेनाइट बोल्डर्स हैं, और उनके बीच, उनके ऊपर, उनके नीचे लोगों के घर हैं। एक बोल्डर किसी घर की छत है, दूसरा बोल्डर किसी के बेडरूम की दीवार। लेकिन रोमांटिक लगने वाली ये जगह असल में कितनी मुश्किल है। सड़क संकरी है, सप्लाई मुश्किल है, और जब स्टॉर्म्स आते हैं तो वो पेबल्स नहीं, बोल्डर साइज्ड रॉक्स रोल करते हैं। आबादी सिर्फ 800 लोग, और घटती जा रही है क्योंकि युवा शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ये एक स्लो डिसअपीयरेंस है, एक पूरी संस्कृति का। क्या हम उन्हें ब्लेम कर सकते हैं? नहीं। लेकिन जब मोन्सेंटो खाली हो जाएगा तो वो पत्थर चुप रहेंगे, और हम पूछेंगे, काश हमने कुछ किया होता। नंबर 7, जांगजाजिए विलेजेस, चाइना। असली अवतार, 800 से 1200 मीटर, हुनान प्रोविंस। आपने अवतार मूवी देखी होगी, वो फ्लोटिंग माउंटेन्स। वो सीन्स एक्चुअली जांगजाजिए नेशनल फॉरेस्ट से इंस्पायर्ड थे। लेकिन उन पिलर लाइक पीक्स के बीच कुछ गांव हैं जहां लोग रहते हैं। इन गांवों तक पहुंचने के लिए पहले ग्लास ब्रिज पार करो, 430 मीटर नीचे खाई के ऊपर, फिर 999 सीढ़ियां चढ़ो, और तब एक छोटा सा गांव। यहाँ के बुजुर्ग किसान हर रोज उन सीढ़ियों पर चढ़ उतर कर अपनी खेती करते हैं। उनके घुटने, आप सोच सकते हैं हालत क्या होगी। टूरिज्म आया तो थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आई, लेकिन उसके साथ आई कमर्शियलाइजेशन। वो क्वाइटनेस जो पहाड़ों की थी,
वो अब सेल्फी स्टिक्स और ड्रोन कैमरास में खो गई। जो माउंटेन गांव में चैन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बुरी खबर, अब वहां भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पहुंच गए हैं। नंबर 8, आइद बेनहद्दू प्लस हाई एटलस विलेजेस, मोरक्को। 2000 से 3000 मीटर अफ्रीका के उत्तर में मोरक्को के हाई एटलस माउंटेन्स में बेबर लोगों के गांव हैं। ये लोग हजारों साल पुरानी परंपराओं को जी रहे हैं। उनके घर मड और स्ट्रॉ से बने, उनकी खेती बारिश पर निर्भर, उनका इलाज हर्ब्स और प्रेयर्स। सर्दियों में जब एटलस पर बर्फ पड़ती है तो कई गांव महीनों के लिए आइसोलेटेड हो जाते हैं। चिल्ड्रन को स्कूल के लिए पहाड़ उतरकर दूर शहर जाना पड़ता है, कभी कभी हफ्तों के लिए। 2023 में मोरक्को में एक भयंकर अर्थक्वेक आया और इन अटलास विलेज में तबाही मची। रास्ते टूट गए, घर गिर गए, रेस्क्यू टीम्स पहुंची, लेकिन देर से। यही सबसे बड़ा डर है, जब डिजास्टर आता है तो पहाड़ की ऊंचाई आपकी दुश्मन बन जाती है, हेल्प दूर रह जाती है और आप अकेले। लेकिन बर्बर कम्युनिटी ने खुद को रीबिल्ड किया, क्योंकि जो पहाड़ों में रहते हैं वो टूटते नहीं। अटाकामा हाईलैंड विलेज, चिली। 3700 से 4500 मीटर, अटाकामा डेजर्ट। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट और उसके बीचों बीच पहाड़ की चोटी पर एक गांव। अटाकामा जितना खूबसूरत है उतना ही निर्दयी। यहाँ रेन प्रैक्टिकली होती ही नहीं। पानी का एकमात्र सोर्स ग्लेशियर्स, जो अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिकुड़ रहे हैं। चिले और बोलिविया के बॉर्डर पर के इन गांवों में आइमारा इंडिजिनस लोग रहते हैं। उनकी जिंदगी डायरेक्टली कनेक्टेड है उन ग्लेशियर से जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज की सबसे ज्यादा मार खाने वाले लोग हैं, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, पर इंडस्ट्री और पॉल्यूशन ने उनकी जिंदगी का सोर्स छीन लिया। जब हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज फ्यूचर की प्रॉब्लम है, ये लोग कहते हैं फ्यूचर, ये तो अभी हो रहा है हमारे साथ। नंबर 10, लंगथुंग विलेज, सिक्किम, इंडिया। हमारा आखिरी पड़ाव 4500 प्लस मीटर और अब हमारे अपने देश में वापस आखिरी पड़ाव। सिक्किम के लंगथुंग जैसे रिमोट हाई ऑल्टीट्यूड विलेज में, जहां इंडो चाइना बॉर्डर के करीब कुछ फैमिलीज रहती हैं, जो लिटरली हर रोज जिंदगी और मौत के बीच की रेखा पर जीती हैं। 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई, ऑक्सीजन लेवल्स क्रिटिकली लो, -25 डिग्री सेल्सियस सर्दी और लैंडस्लाइड्स का कांस्टेंट खतरा। बच्चों को पढ़ाई के लिए सेना के हेलीपैड की मदद लेनी पड़ती है। प्रेग्नेंट विमेन को डिलीवरी के लिए महीनों पहले नीचे जाना पड़ता है। और फिर भी इंडियन आर्मी के जवान इन गांवों की रक्षा करते हैं। उनकी जिंदगी तो और भी कठिन है। ये लोग बॉर्डर पर रहते हैं, न सिर्फ ज्योग्राफी की बॉर्डर पर, बल्कि ह्यूमन एंड्योरेंस की भी। उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाता, कोई वायरल पोस्ट नहीं होती, लेकिन वो हैं चुपचाप डटे हुए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि दुनिया के कोने कोने में लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां हम एक रात भी नहीं गुजार सकते। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर गई तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं इन 10 में से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। मिलते हैं अगले वीडियो में।